अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ के ऊपर 6 लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साउथ अमेरिका जो है, इसकी जो वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग है, वो बाय एरिया 4th है एंड बाय पॉपुलेशन 5th है, ठीक है। मीन कि दुनिया के अंदर जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उनमें इसकी जो रैंकिंग है, वो बाय एरिया 4th एंड बाय पॉपुलेशन 5th है। इसकी अग आप शेप देखें तो ये ट्रायंगल शेप्ड कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे हम रफ़ली सा एक मैप ड्रा करें। रफ़ सा ही बनेगा क्योंकि पीडीएफ पे ड्रा करना थोड़ा टफ़ होता है, मुश्किल होता है। ये देखें इस तरह से ना, इस तरह से इसकी शेप बनेगी, ट्रायंगल टाइप है ना। तो नेक्स्ट देखें, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इस कॉन्टिनेंट से गुज़रते हैं और 60 डिग्री जो मेरिडियन है, ये इस कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये ज्योग्राफ़ी के टर्म्स हैं। इंशाल्लाह हम जब ज्योग्राफ़ी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखें, जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और ये इस कॉन्टिनेंट में है। इसकी लेंथ कितनी है? 7000 किलोमीटर। इसके अंदर इस माउंटेन रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट अकंकागुआ, ठीक है। कहाँ पे है? ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। इसमें 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको आइसक्रीम या कोन लाइक शेप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। कौन-कौन से हैं? अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल और ये सिर्फ़ इस कॉन्टिनेंट की नहीं है, ये वर्ल्ड की भी हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी जो हाइट है वो 79 मीटर है। ये वेनेज़ुएला में है, ठीक है? तो ये अक्सर पूछ ली जाती है कि एंजल फॉल्स कहाँ पे है या हाईएस्ट वाटरफॉल कौन-सी है, ठीक है? हाइट भी पूछी जा सकती है, तो आपने इन सबको याद रखना है। अमेज़न जो है वो दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, आफ्टर नील। जो दरिया नील है, इंग्लिश में इसको नाइल बोलते हैं। जो नील है, उसके बाद जो हाईएस्ट या सॉरी लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो कौन-सा है? अमेज़न। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट जो रिवर है वो कौन-सा है? वो है अमेज़न। लॉन्गेस्ट के हिसाब से इसकी रैंकिंग कितनी है? सेकंड और लार्जेस्ट के हिसाब से इसकी रैंकिंग कितनी है? फर्स्ट। अब ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट को ना आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। देखने में ऐसे ही लगता है कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट शायद सेम चीज़ें नहीं। लॉन्गेस्ट मीन कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? और लार्जेस्ट मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका बेसिन बनाता हूँ, रफली सा। ये देखें, ये है इसका बेसिन, यहाँ से ये गुज़र रहा है और इसमें जितना वाटर है, ये वाला जो फ्लो कर रहा है, ये इसकी क्या है? क्वांटिटी क्वांटिटी है ना? या वॉल्यूम कह लें। और ये जो वॉल्यूम है, ये जो क्वांटिटी है, ये अमेज़न रिवर की सबसे ज़्यादा है। दरियाए नील की जो क्वांटिटी है, वो कम है, ठीक है? तो लार्जेस्ट कौन-सा हुआ? अमेज़न और लॉन्गेस्ट कौन-सा हुआ? दरियाए नील। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं कि अटाकामा डेज़र्ट जो है, वो चिली के अंदर और ये ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। इसके अंदर टोटल 12 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, वैसे जो हैं ये 14 हैं, लेकिन 2 जो हैं इसमें ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डिपेंडेंट है, एक फ्रांस की है और एक यूके की है। इसमें जो लार्जेस्ट कंट्री है वो ब्राज़ील और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है सूरीनेम। और इसमें 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ओआईसी का भी पार्ट हैं, इसमें सूरीनेम और गयाना। अगरचे ये दोनों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 57 जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, बोलते तो हम मुस्लिम जो है स्टेट्स, लेकिन मुस्लिम नहीं है इनमें से 2 जो हैं सूरीनेम और गयाना। इवन और भी 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन वो ओआईसी का पार्ट है। इसमें 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जस्ट 2 कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड हैं, एक पैराग्वे और बोलिविया, तो इनको याद रखना आसान है। और वैसे भी सारे कंट्रीज़ को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और
इंटरेस्टिंग बात ये है कि एग्ज़ामिनर इस कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ पूछ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछ लेगा कि कोलंबिया जो है वो अ, साउथ अमेरिका का पार्ट है या फिर नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है। तो आपसे ये पूछे जाते हैं अक्सर। पेरू का पूछ लिया जाता है, कोलंबिया का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है पहचान होनी चाहिए, ज़्यादा कंट्रीज़ हैं भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी कैपिटल्स और करेंसीज़ को। ये जितने इम्पोर्टेंट हैं मैंने हाइलाइट कर दिए हैं। अर्जेंटीना का बेनोस आयर्स, इसकी करेंसी पीसो। सेम इसी पैटर्न पे आप सबको देखें, ब्राज़ील की ब्रासिलिया और चिली की सैंटियागो। इसमें ये देखें 2 कंट्री जो मैं बता रहा हूँ, फ़ॉकलैंड और फ्रेंच गियाना। ये एक यूके की टेरिटरी है और एक फ्रांस की डिपेंडेंट टेरिटरी है। बाकी जो है आप देखें इसमें से टोटल 12 और 2 मिला के कितने हुए? 14। ये 12 जो हैं वो तो हैं सोवरेन कंट्रीज़, और ये 2 जो कंट्रीज़ हैं, फ़ॉकलैंड आइलैंड और फ्रेंच गियाना, ये जो है ये डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इनकी सोवरेनिटी अपने की नहीं है। ये मीन के इनको जो है यूके और फ्रांस कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेजर फिज़िकल डिवीज़न्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये मैंने मैप अब ऐड कर दिया है। ये सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए आप इस मैप को देख के उसको जितने भी उसके फिज़िकल फीचर्स हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं कि इस रीजन में ये वाले फिज़िकल फीचर्स हैं, इसमें ये हैं। तो आप तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने मैप ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखें माउंटेन रेंजेस इन साउथ अमेरिका। सबसे जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है एंडीज़। कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका के जो वेस्ट वेस्ट का जो पार्ट है, कोस्ट लाइन है, वो उसके साथ ही चलती है। उसके बाद देखें सिरा नेवाडा डी सांता मार्टा, ये है कोलंबिया के अंदर, और सिरा डो मार ये ब्राज़ील में है, और कॉर्डिलिरा ब्लांका ये पेरू में है। कॉर्डिलिरा ये कॉर्डिलिरा रियल ये बोलिविया के अंदर। तो ज़्यादा एंडीज़ ही पूछी जाती है। यहाँ पे देखें ये मेरे ख़्याल में दुनिया की वहद ऐसी माउंटेन रेंज है, जो बहुत यूनिक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ओशन है ना, वो है पैसिफ़िक, पैसिफ़िक ओशन है। और ये कंट्रीज़ जितने भी पैसिफ़िक के साथ लगते हैं, इनकी कोस्ट लाइन लगती है, ये उसके साथ-साथ चलती है, ये एंड तक जाती है। तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ भी आएँगी जिससे ये पास करती है। यहाँ पे देखें सबसे पहले वेनेज़ुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, फिर यहाँ पे आके अर्जेंटीना में भी बॉर्डर बनाती है ये वाली, ये देखें। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। तो किसी भी कंट्री का पूछा जा सकता है कि ये इस कंट्री से गुज़रती है, ऐसे गुज़रती है, तो ये सारे कंट्री से पास करती है, ये जो माउंटेन रेंज है। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है अकोंकागुआ। हाइट कितनी है? 6962 मीटर। कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। अगर सिर्फ़ एक सिंगल कंट्री का पूछ लिया जाए तो फिर जो ज़्यादातर इसकी इसका जो पार्ट है वो है अर्जेंटीना के अंदर। तो आपने इसको याद रखना है। ये मैंने मैप भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेज़र्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। हम इनका मैप देखते हैं। ये देखें, ये जितने आपको डेज़र्ट नज़र आ रहे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये जो पैटागोनियन है, ये लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ साउथ अमेरिका कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है। यहाँ पे ना आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये देखें। और मोंटी डेज़र्ट ये भी अर्जेंटीना के अंदर है। और अटाकामा ये ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। कहाँ पे है? चिली के अंदर। ये एक्चुअली में डेज़र्ट है ये भी, और ड्राइएस्ट प्लेस है। सैकुरा डेज़र्ट ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। कहाँ पे है? पेरू में। ये जो स्क्रो डेज़र्ट है, ये पेरू के अंदर है। तो वैसे आप देखेंगे ना ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं, पैटागोनियन पढ़ा दिया जाता है या अटाकामा, और ये नहीं पढ़ाए जाते ज़्यादातर। मीन की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आ रही होती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने करना नहीं है। वो पीछे नहीं आया एग्ज़ाम में तो नेक्स्ट आ सकता है। तो आपने जब चीज़ कोई करनी है, तो आप फिर इन डेप्थ सारी चीज़ों को ही करें। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि
रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ से गुज़रता है। उसके बाद ओरिनोको डेज़र्ट, हम यहाँ पे मैप ही देख लेते हैं, ये देखिए मैप। ये आपको अमेज़न रिवर नज़र आ रहा है? इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे रियो नेग्रो, और यहाँ पे ये देखें पैराग्वे, पाराना, यूरुग्वे, ये सारे रिवर्स हैं, ठीक है? और हम अमेज़न को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अमेज़न रिवर जो है वो लेंथ के हिसाब से कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, 6436, और हमने जो रिवर नाइल देखा था उसकी लेंथ कितनी थी, 6650 किलोमीटर थी। तो इसकी जो लेंथ है वो कम है। बट वॉल्यूम के हिसाब से इसमें जो वाटर का फ्लो है और इसका जो बेसिन है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। ये इसका बेसिन इतना मीन के ज़्यादा है, इतना ये फैला हुआ है कि इसके ऊपर अभी तक कोई ब्रिज नहीं है। अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है तो वो बोट्स का यूज़ करते हैं। तो ब्रिज, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिज अगर आपने बनाना है तो वो तब बनता है जब उसका बेसिन जो है वो स्टेबल हो। लेकिन अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वो स्टेबल नहीं है, वो फैलता रहता है, मीन कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी वो सिकुड़ जाता है, कभी वो फैल जाता है, तो इस वजह से उसके ऊपर ब्रिज बनाना बड़ा मुश्किल है। ये देखें आप, ये जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये सारा जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये है रेन फॉरेस्ट, और उसके अंदर जो आपको स्ट्रीम्स नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर और अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ही जगह पे हैं। जो फॉरेस्ट है वो ही एक्चुअली में अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लाइफ़लाइन है। ये जो पानी है ये क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसका बेसन इतना ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जितने भी यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे दरख्त हैं, तो उनके लिए ये एक लाइफ़लाइन प्रोवाइड करता है। ये जो अमेज़न है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसका जो रकबा है आप देखें तो 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये पाकिस्तान से तकरीबन, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के रकबे से, ये तकरीबन 6 से 7 टाइम्स बड़ा है। इतना ज़्यादा जो है ये बड़ा है। तो ये कितने कंट्री से गुज़रता है? 9 कंट्री से गुज़रता है, और इसका 60% जो है वो ब्राज़ील में और बाकी कंट्रीज़ में भी ये जो है फैला हुआ है। और ये दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ है एक्चुअली में, उसका 10% जो है वो इस अ, रेन फॉरेस्ट के अंदर रहता है। और इतने ज़्यादा इसमें दरख्त हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दुनिया की तकरीबन 20% जो ऑक्सीजन है वो इस रेन फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आपने अक्सर जो है, जो ज्योग्राफी की जो है वीडियोज़ होती हैं वो सारी देखते हैं। अमेज़न रिवर का सॉरी रेन फॉरेस्ट को आपने लाज़मी जो है वो देखा होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह से दुनिया के लिए गिफ्ट है। तो ये अभी तक प्रोटेक्टेड है, अल्लाह करे प्रोटेक्टेड ही रहे, क्योंकि अगर ये भी तबाह हो गया, बाकी तो हम तबाह कर ही चुके हैं नेचर को, तो फिर जो है बस आप समझें कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारी दुनिया। तो नेक्स्ट आप देखें, ये जो है सारे रिवर मैंने दोबारा जो है उसका मैप ऐड कर दिया है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ये ख़ैर इतने आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सारे करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़ेमस वाटरफॉल्स इन साउथ अमेरिका। एंजल फॉल्स, हाइट कितनी है? 979 मीटर। कहाँ पे है? वेनेज़ुएला में। बाकी 2 जो है वो इतनी पूछी तो नहीं जाती, लेकिन इम्पोर्टेंट है। थ्री सिस्टर्स फॉल, इसकी हाइट कितनी है? 914, कहाँ पे है? पेरू। चुम्बिला फॉल्स, ये इसकी हाइट 896 मीटर है, कहाँ पे है? ये भी पेरू में है। फेमस सीज़ एंड ओशंस इन साउथ अमेरिका। कैरेबियन सी, ये पूछ लिया जाता है कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। कंट्रीज़ भी आप देखना चाहें तो ये कंट्रीज़ लिखे हुए हैं, वेनेज़ुएला, कोलंबिया, इनके साथ लगता है। उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन, और उसके बाद जो है वो पैसिफिक ओशन, स्कोटिया सी जो है ये भी साउथ अमेरिका के अंदर है। और यहाँ पे देखें
जो ये वाला जो है, ये देखें, इसके जो ईस्ट में है, वो है अटलांटिक ओशन और जो वेस्ट में है, वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है? और यहाँ पे ना हमने एक देखना है पनामा कनाल को, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस किसको कहते हैं? इस्थमस जो है वो आप ये समझें कि जो जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं, आबनाए या आबी गुज़रगाह कह लें, आबी रास्ता कह लें, ये उसका उलट है, इस्थमस जो है। ये होती है जो है नैरो कोई भी वाटरवे, ये है नैरो लैंड स्ट्रिप, फ़र्क है ना? एक है नैरो वाटरवे, एक है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। यहाँ से मैं आपको मैप से जो है ये समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ा एक लैंड मैस है, मीन के पूरा का पूरा एक बर-ए-आज़म है और यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा बर-ए-आज़म है, ये वाला, जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ये जो ऊपर वाला है। इन दोनों को एक पट्टी कनेक्ट कर रही है, ये वाली। छोटी-सी लैंड की पट्टी कनेक्ट कर रही है, जिसको आप लैंड स्ट्रिप कह सकते हैं। ये जो कनेक्ट कर रही है, इसके इस तरफ भी बहुत ज़्यादा एक समंदर है और इसकी भी बहुत बड़ा एक समंदर है। तो ऐसी पट्टी जो 2 बड़े लैंड मैस को कनेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं? इस्थमस, ठीक है? सेम इसी पैटर्न पे जब हम स्ट्रेट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आबी गुज़रगाह की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि एक तरफ बहुत बड़ा समंदर होता है, इस तरह आप कह लें, और इस तरह से छोटा-सा रास्ता होता है वाटर का, जहाँ से शिप्स गुज़र सकती हैं, ये वाला। ये भी आप समझिए कि समंदर है और ये भी समंदर है। ये जो रास्ता है ना, ये वाला, यहाँ से शिप्स गुज़रती थी, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्थमस जो है, वो स्ट्रेट का क्या है? बिल्कुल उलट है, उसका अपोज़िट है, ठीक है? अब हमने इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा कनाल को भी अंडरस्टैंड करना है। तो पनामा कनाल किसने बनवाई, कब बनी गई, ठीक है? उसकी जो है सेरेमनी कब हुई, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि पनामा कैनाल जो है वो पनामा जो सिटी है ना, उसको डिवाइड करके बनाया गया था। ये पनामा कैनाल कंप्लीटली एक कंट्री के अंदर से गुज़रती है। कौन-सा कंट्री है? पनामा। उस हिसाब से उसको पनामा कैनाल का नाम दिया गया। किसने बनवाई थी? ये थियोडोर रूज़वेल्ट यूएसए के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने बनवाई थी और ये तकरीबन 10 साल के अरसे में बनी थी। 1904 से लेके 1914 तक ये तामीर करवाई गई थी और कब ओपन हुई? 15 अगस्त 1914 में। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसकी जो सेरेमनी थी, वो उस तरह से ग्रैंड जो एक सेरेमनी होनी चाहिए थी, वो उस तरह से नहीं हो सकी। और ये भी आप एक फैक्ट याद कर लें कि जो पहला शिप यहाँ से गुज़रा था, वो एसएस एनकन था, ठीक है? और इसकी लेंथ जो है 82 किलोमीटर है। तो ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। और एक और यहाँ पे मैं मैप से सारी चीज़ें समझाऊँगा कि ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो पैनामा कनाल है, ये किनको कनेक्ट करती है? किन 2 ओशन को कनेक्ट करती है। यहाँ पे देखें कौन-सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। यहाँ पे कौन-सा है? पैसिफिक। तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पैनामा कैनाल जो है, ये किनको कनेक्ट कर रही है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रही है। अभी हम पैनामा कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि आखिर पैनामा कैनाल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? स्पेशली यूएसए के लिए। ये देखें, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है। जब से प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, तो उन्होंने पैनामा कैनाल के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की हैं। तो मतलब ऐसे लगता है शायद वो इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे देखें, ये एक कंट्री है, सॉरी सिटी है, न्यूयॉर्क, और ये है सैन फ्रांसिस्को। ये दोनों किसकी सिटीज़ हैं? यूएसए के। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है कि अगर यहाँ से उन्होंने माल यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है? शिपिंग है, कोई भी चीज़ है, तो आपको पता है हर चीज़ जो है वो बाई रोड नहीं लेके जाई जा सकती और वैसे भी यूएसए जो है वो इतना बड़ा कंट्री है, उसका तो इस हवाले से जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने अगर यहाँ से लेके जाना होता था, तो वो यहाँ से गुज़रता था, यहाँ तक। आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितना डिस्टेंस है, 12,000 माइल का।
और अब जबकि पनामा कैनाल से उसको जब जस्ट 4000 माइल्स का डिस्टेंस पड़ता है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ उसके लिए नहीं, दुनिया के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट्स इन साउथ अमेरिका, ये भी हम मैप से अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, स्टेट ऑफ मैगिलान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ये जो है चिली के अंदर से गुज़रती है। एक जो चिली का मेनलैंड है और यहाँ से हमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ना उसके जज़ीरे हैं छोटे-छोटे और वहाँ के दरमियान से गुज़रती है। इनके एक रूट है, सी रूट, वहाँ से जो रूट गुज़र रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगिलान। एक है ड्रेक पास, ये पूरा का पूरा आपको जो यहाँ पे रूट नज़र आ रहा है, सी रूट, ये ड्रेक पास है। ये बहुत बड़ा है वैसे ना, ये है अंटार्कटिका। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के दरमियान जो रूट है, जो पास है, उसको क्या कहते हैं? ड्रेक पास। और गल्फ़ हम देखते हैं, गल्फ़ इन साउथ अमेरिका, ये भी हम मैप से अंडरस्टैंड करते हैं। गल्फ़ ऑफ पनामा, ये पनामा के साथ है। उसके बाद बाकी जो हैं ये देखें, ये गल्फ़ सैन जॉर्ज और गल्फ़ सैन मार्टियस, ये दोनों जो हैं ये अर्जेंटीना के अंदर हैं। छोटे-छोटे गल्फ़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केप ऑफ हॉर्न, ये सेम उसी पैटर्न पे ही है जो हमने देखा था केप ऑफ गुड होप। तो आप उससे कन्फ्यूज़ ना हों, इस वजह से मैंने इसकी डिटेल मेंशन कर दी है। केप ऑफ हॉर्न जो है, केप हॉर्न, ये चिली के अंदर है। ये जो उसकी आखिरी टिप है ना, उसको कहते हैं। ये डच नेविगेटर थे विलेम स्कॉटन। उन्होंने 1616 के अंदर इसको डिस्कवर किया था और इसने एक ट्रेड जो है रूट प्रोवाइड किया था अगर उन्होंने यहाँ से इधर जाना है। तो शुरू में तो ये ट्रेड रूट था ना, तो इस वजह से इसकी भी इम्पोर्टेंस है। आप इसको भी तैयार करें। ये अगर पूछा जाए कि किस कंट्री का है तो ये है चिली का। तो यहाँ तक हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।